धान में जे पत्ता लपेट सुंडी मर ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। हमने तो फेम भी डाल दी, टाकुमी भी डाल दी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा महंगी दवा कोराजिन भी कर डाली, लेकिन फिर भी ये पत्ता लपेट सुंडी नहीं मरी। और इतना ही नहीं, कुछ किसान भाइयों का कहना है हमारा खेत पूरा सफ़ेद कर डाला इस पत्ता लपेट सुंडी ने, लगता है अब बालिया बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि ये सुंडी सारे पत्ते खा चुकी है, तो बालियाँ कैसे निकलेगा। ये देखो, ये पत्ता लपेट सुंडी का अटैक है और साथ में ये बाली बाहर निकली हुई है। आप सोचेंगे यार ये तो बाली पहले निकल आई होगी, बाद में पत्ता लपेट का अटैक आया होगा। नहीं दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये वाला झंडा पत्ता देखें, पत्ता लपेट सुंडी ने पूरा खा रखा है, पूरा सफ़ेद हो चुका है। लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाली बाहर आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये छोटी सी बाली थोड़ा सा बाहर आ रही है ना, और ये उज्जवल पत्ता देखें पूरा सफ़ेद हो चुका है। अब एक बात तो आपको पता चल ही गया होगा कि पत्ता लपेट सुंडी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती जितना हमें दिखता है। बाली तो बाहर आती है ना, लेकिन जो सफ़ेद पत्ते हो चुके हैं उनका क्या। तो दोस्तों, आज से 10-12 दिन बाद आप अपने खेत में देखेंगे कि पत्ता लपेट का अटैक तो इस खेत में आया ही नहीं था, बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, अपने आप रिकवरी कर लेगा हमारा ये धान है। इसलिए दोस्तों, पत्ता लपेट का जो अटैक होता है दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन नुकसान ना मात्र होता है। ये कुछ भी नुकसान नहीं करती, हो सकता है 1-2% नुकसान करे, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आप ना घबराएं। जिन किसान भाइयों ने स्प्रे कर दी है वो दोबारा ना करें, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जिन किसान भाइयों ने स्प्रे करनी है, दवा डालनी है, तो वो क्या करें। आपको मैं आज ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ, जैसे ही आपने दवा डाली तुरंत एकदम पत्ता लपेट सुंडी को मार देगी। लेकिन इस दवा का रिजल्ट थोड़े समय के लिए होता है, तो इसके साथ मैं आपको सावधान भी करता हूँ कि ये दवाई हमारे मित्र कीड़े भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए जो हॉपर होता है, तेले का अटैक ज़्यादा आ सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही सावधान कर देता हूँ। तो पत्ता लपेट सुंडी के लिए हम क्लोरो प्लस साइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है ये डाल सकते हैं, एकदम सुंडी को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जो हमारी लैम्बडा आती है वो डाल सकते हैं, लैम्बडा प्लस जो हमारा कोराजन का कॉम्बिनेशन आता है वो डाल सकते हैं, इसका रिजल्ट भी लंबे समय तक रहेगा। वो बाइपेंथ्रिन का डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जिस भी दवा के पीछे थ्रिन लगा हो वो सभी दवाएं इस सुंडी को एकदम ख़त्म कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, जो लिक्विड एमामेक्टिन बेंजोएट आती है उसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहा है, और जो लिक्विड एमामेक्टिन बेंजोएट प्लस नोवालुरोन का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी रिजल्ट इस पर दे रही है, लेकिन थ्रिन ग्रुप का रिजल्ट इस पर ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, ये दवाई आप अगर डालोगे तो ये पत्ता लपेट सुंडी को तो एकदम ख़त्म कर देगी। लेकिन ज़्यादातर थ्रिन ग्रुप वाली जो दवाई है ना, जब हमारा दान बाली बाहर निकाल ले तब ना करें, क्योंकि ये दाने काले कर सकती हैं। इसलिए गब्बे की अवस्था में हम कर सकते हैं जब बाली बाहर ना हो। वैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पत्ता लपेट सुंडी का जो नुकसान है हमें दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये नुकसान बहुत कम करती है, ना मात्र करती है। इससे ना घबराएं। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।